हाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई करते होंगे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और क्लास से जुड़े रहिए। तो आज पॉलिटी की कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और पॉलिटी के क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं क्या क्या विषय हैं, किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, क्या उसके विषय हैं, ये सारे हम लोग देखेंगे। उसके बाद आगे का सेशन कल रहेगा और आगे के सेशन में हम लोग देखेंगे आर्टिकल के बारे में। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे पॉलिटी को ख़त्म करेंगे और बढ़िया तरीके से समझेंगे कि पॉलिटी क्या है, कैसे है और कितने भागों में है, क्या क्या अनुच्छेद हैं, क्या क्या विषय हैं। तो आइए देखते हैं समय नहीं गंवाते हुए। भारतीय संविधान में भागों की संख्या कितनी है? तो आइए देखते हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 104 1 से 4 तक है, संघ है और उसके क्षेत्र हैं। भाग 2 में 5 से 11 है, विषय नागरिकता है। भाग 3 में 12 से 35 है और मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट भाग 4 में 36 से 51 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 5 में 52 से 151 है, संघ, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट इसमें है। किसमें? भाग 5 में। कितने अनुच्छेद? 52 से 151 तक। क्या है? संघ है, राष्ट्रपति है, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है। भाग 6 में 152 से लेके 237 तक है। राज्य है, राज्यपाल है। और विधानसभा हाई कोर्ट है। किसमें? भाग 6 में 152 से 237 तक। नेक्स्ट भाग 7 ये 238 है, इसे निरसित कर दिया गया, यानी कि ख़त्म कर दिया गया। इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटा दिया गया है, भाग 7 को। भाग 8 में 239 से 242 तक है, इसमें विषय केंद्र शासित प्रदेश है। यूनियन टेरिटरी है। भाग 9 में हम लोग देखते हैं। भाग 9 में 243 से 243 ओ तक है। भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9 ए में 247 पी से 247 जेड जी तक है, ये नगर पालिकाएँ हैं। भाग 9 बी से 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक है, इसमें क्या है? सहकारी समितियां हैं।
कोऑपरेटिव सोसाइटीज। भाग 9 में है। भाग 10 में 244 से लेके 244A तक है। इसमें क्या है, भाग 10 में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 में 245 से 263 तक और संघ और राज्यों के बीच संबंध है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। भाग 12 में 264 से 300A तक, इसमें वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद फाइनेंस प्रॉपर्टी etc इसमें इत्यादि आते हैं। भाग 13 में 301 से लेकर 307 तक है। भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है, यानी कि भारत के भीतर व्यापार कैसे चलेगा, वाणिज्य कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है भाग 13 में। भाग 14 में 308 से लेकर 323 तक है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। ये यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस में ये जरूर पूछता है। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14A में 243A से लेके 323A से लेके 323B तक है। इसमें क्या है, अधिग्रहण है, ट्रिब्यूनल्स है। भाग 15 में 324 से लेके 329A तक है। इसमें भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में 330 से 342 तक कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है। SC, ST, OBC, एंग्लो इंडियंस तो खत्म कर दिया गया है। SC, ST, OBC के लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं भाग 16 में। भाग 17 में देखते हैं 343 से लेके 351 तक है। इसमें राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि भाग 17 में ऑफिशियल क्या, उसमें ऑफिशियल के लिए लैंग्वेज यूज किए जाएंगे वो चीज़ है। भाग 18 में 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध है, इमरजेंसी प्रोविजंस है। भाग 19 में 361 से 367 तक है, प्रकीर्ण है। भाग 20 में 368 से लेके 368, भाग 20 में 368 अनुच्छेद है। 368 यानी कि अनुच्छेद और संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन कैसे होगा, भाग 22 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 368 के तहत। भाग 21 में क्या है, 369 अनुच्छेद से लेके 392 अनुच्छेद तक। इसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जैसे 370 इसी में था भाग 21 में। एक जरूरी बात, मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन संशोधनों के बाद अभी इसकी संख्या बढ़ाकर 470 से अधिक हो गई है, जैसे कि 21 से 51A आदि। हालांकि अंतिम अनुच्छेद का नंबर आज भी 395 ही रहता है, यानी कि 395 मान लीजिए है तो 395A कर दिया गया है, 95B कर दिया है, 395C कर दिया गया है, इस तरह से होता है।
कुछ मुख्य बातें। भाग 18 में आपातकाल है। इसमें अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल है। सबसे महत्वपूर्ण है ये। और भाग 20 में 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 300A इसे 44वें संशोधन के बाद जोड़ा गया, जो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, एक कैसा रहा मेरा सेशन, और इसको हम लोग पूर्ण विधिवत तरीके से भाग ए में 1 से 4 तक जो अनुच्छेद हैं उसको हम लोग विस्तृत व्याख्या करेंगे। लेकिन अभी मेरा ये फर्स्ट क्लास है, इसी की वजह से आप लोगों को थोड़ा अरुचिकर लगी होगी, लेकिन आगे बहुत बढ़िया लगेगी। धन्यवाद। आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा रहा और क्या संशोधन करना चाहिए, और हम उसको संशोधन ज़रूर करेंगे जैसा आप बताएंगे। धन्यवाद।